राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और ये सुबह के बज रहे थे 3 और मैंने देखा पूर्वी को बहुत तेज़ फीवर चढ़ा फिर दोबारा से। तो मैं उसके सर पे पानी की पट्टी दे रही थी कि फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था। मैंने उसको दवाई भी दे दी थी कि इतने सुबह कहाँ लेके उसको जाएंगे। और तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड जी बहुत परेशान हो गए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप टेंशन मत लो, मैं अभी देखती हूँ। तो मैं उसको पानी की पट्टी दे रही थी, तो गीला कर करके उसका पूरा बदन बहुत तेज़ एकदम आग की तरह ऐसा लग रहा था कि मतलब शरीर बहुत ज़्यादा तप रहा था। तो मैं धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पोंछ रही थी, कभी हाथ पे पानी से पोंछ रही थी, तो उसका मुंह भी लाल पड़ गया था बुखार की वजह से। तो वो एकदम से परेशान हो रही थी, बेचैन हो रही थी। तो जैसे जैसे मैं उसको पानी की पट्टी दे रही थी तो उसको आराम मिल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसका फीवर भी कम हो रहा है और परेशान हो रहे थे हम दोनों उसको लेके कि अभी इतनी रात को हम कहाँ लेके जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद देखा पूर्वी को आराम मिल गया, तो वो सो गई थी और हम मच्छरदानी के अंदर ही उसको सुलाते हैं। फिर बज गए थे सुबह के 6:30 और 3 बजे से लेके मैंने 6:30 बजे तक उसको पानी की पट्टी दी। ये सारी दवाइयाँ थी पूर्वी की, जो कि इतनी सारी मेडिसिन था। फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर एक नई दिन की शुरुआत के साथ में फिर मैंने अपना जो डेली का काम होता है, आज मैं नहा नहीं पाई क्योंकि बहुत सुबह मेरे को पूर्वी के चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गई। तो मैं सीधा एकदम किचन में जाने लगी और देखा कि हस्बैंड जी ने इधर वो उठ के जल्दी से जाके उन्होंने किचन में दूध भी बिठा दिया था कि दूध गर्म हो जाएगा, उसको कुछ खिला पिला के फिर डॉक्टर के पास भी लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर उसको इंजेक्शन भी लगाने के लिए बोल रहे थे। और ये सुबह के 6:30 बज रहे थे। तो आज हमारे यहाँ पे थोड़ा सा फॉग हो रखा, धुंध हो रखा, चारों तरफ अंधेरा भी था। और ये जो मेरे देवर जी थे उनको सुबह कहीं निकलना था, तो वो जा रहे थे। फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने रायता, और इधर रायता में तड़का लगा रही थी। और ये थे गोभी, गोभी के मैं पराठा बना रही थी। ये सब कुछ मैं शाम को ही सारा कुछ करके रख दिया था। और रायते में मैं सुबह सुबह तड़का लगा रही थी इसके अंदर। ये जो तड़का होता है स्मोकी फ्लेवर, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें हींग, जीरा और सरसों का तेल का तड़का मैंने लगाया था इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है इसके अंदर। और ये थे हस्बैंड जी। आज था 30 जनवरी, जो कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, लेकिन सुबह का शुरुआत इतना ख़राब हुआ कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हस्बैंड जी ने दिए थे मुझे कुछ गिफ्ट, तो वो मैं दिखा रही थी, लेकिन मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और मैं उनको ये भी बोल रही थी कि आज मेरा भतीजे का भी बर्थडे है, 30 जनवरी को उसका बर्थडे होता है, मेरी एनिवर्सरी। और ये थी सुबह की मॉर्निंग का, जो मैं चारों तरफ दिखा रही थी कि बहुत ज़्यादा धुंध भी हो रखा था। और ये डॉक्टर दीदी थी जो सुबह मॉर्निंग वॉक से घर पे जा रही थी, तो वो मेरी तरफ देखती हुई कुछ बात करती हुई जा रही थी। और ये बनाया था मैंने गोभी के पराठे, जो कि आटे के अंदर मिक्स करके अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस, और उनको सुबह जल्दी निकलना है। कई दिन से वो सुबह जल्दी जा रहे हैं, रात को लेट भी आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफिस में अभी कुछ एग्जीबिशन चल रहा है बुक्स का। तो उनको जल्दी जल्दी भी निकलना होता है, 7 बजे के अंदर उनको निकलना था। तो मैंने जल्दी जल्दी फिर उनको दिया ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे क्योंकि वो लेट भी हो रहे थे। और फिर उसको पूर्वी को दवा दिलाने के लिए वो कह रहे थे मैं ही लेके चला जाता हूँ, तो वो दवा लेके आए थे उसके लिए, मेडिसिन लेके आए थे पास से ही एक क्लिनिक से, बोले यहाँ पे एक बार दिखा लेते हैं उसको। तो वो दवा लेके आए थे। फिर उतनी देर में मैं नहा धो के मैं रेडी हो गई। फिर मैंने किया पूजा भगवान जी का, मैंने भी पूजा पाठ करके मैं फ्री हो गई। जैसे ही मैं फ्री हुई इतने में पूर्वी आ गई, और मैंने फिर ऊपर जाके दिया सूरज देवता को पानी, क्योंकि फिर आ गए थे पूर्वी। और वो दवाई देख के रोने लग गई थी। दवाई इतना खा खा के वो इतनी चिड़चिड़, इतनी परेशान हो गई है कि अब क्या ही बताऊँ। वो दवाई के नाम से ही रोने लग गई। मेरे हस्बैंड जी मेरे को दवाई समझा रहे थे, और फिर मैं पूर्वी को समझा रही थी कि अगर दवाई नहीं खाओगा, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम भी था, पेपर भी था, उसका यूटी टेस्ट चल रहा है। तो मैं उसको समझा रही थी कि मैं तुम्हें टेस्ट दिला के और पास साथ में ही लेके आ जाऊंगी। तो वो बोल रही थी चलो ठीक है आप मेरे साथ ही चलना। तो मैं उसको समझा भी रही थी और गुस्सा भी कर रही थी, क्योंकि ये खाना नहीं खाती है बिल्कुल भी, कुछ भी खाना उसको पसंद नहीं है। तो मैं उसको प्यार से बोल रही थी बेटा थोड़ा सा खाना खा लो, खाना कुछ खा के दूध पी के आपको दवाई भी खानी है, क्योंकि अभी आपको स्कूल भी जाना है। मैं तो आपका एग्ज़ाम दिला के लेके अपने साथ ही लेके आ जाऊँगी। फिर ये था बसंत पंचमी के दिन, मैंने पूर्वी को पहनाई थी साड़ी, तो वो मैं दिखा रही थी उसको। और ये भगवान जी मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ठीक रहे। मैं चाहती हूँ श्याम बाबा हे माता रानी मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर देना। मेरा एक छोटा सा ही परिवार है, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी बेटी को लंबी आयु देना, बल बुद्धि ज्ञान देना, माता रानी के आगे जाके अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। बस मैं इतना सा ही चाहती हूँ आपसे। मुझे जैसा आप रखोगे मैं वैसा रहूँगी। आप हमेशा हमारे साथ रहना, मेरे बेटी का आप आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना दोस्तों। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय